नमस्कार दोस्तों, मैं ममता पांडे MCSA एकेडमी बस्ती के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रामर का सिलेबस, तो उसी सिलेबस को हमने डिस्कस किया था और अब हम सब उसी सिलेबस के अनुसार अपनी स्टडी करेंगे। और सभी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी जो भी टॉपिक को धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। और अब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस एक बहुत इजी टॉपिक है, सभी विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं और काफ़ी सारे दोस्तों को पता भी है सेंटेंस क्या है। लेकिन ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हम सभी को जानना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए हम सब देखते हैं सेंटेंस क्या है। सबसे पहले देखिए सेंटेंस, तो हम सभी को पता है सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। दोस्तों सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस कैसे बनता है इसको भी हमें जानना है। सेंटेंस क्या है तो हम सभी को पता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस बना कैसे? सबसे पहले हमें आप एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी बेसिक सा क्वेश्चन है जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ बच्चों कि आप कमेंट में बताएं अल्फ़ाबेट कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में हम लोग 26 लेटर्स होते हैं। तो इस 26 लेटर्स देखिएगा दोस्तों, लेटर्स 26 लेटर्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब देखिए लेटर्स से क्या बनता है? वर्ड बनता है, और वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्या बनता है? क्लॉज बनता है, और क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सारे स्ट्रक्चर को जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो सेंटेंस बनता है। देखिए किसी भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं कह दूँ DEA, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। जब तक हम इसका सही यूज ना कर दें तब तक ये वर्ड नहीं होगा। अगर हम इसका सही सीक्वेंस बना देते हैं तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाया? वर्ड कहलाया। तो लेटर क्या है? लेटर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स आपका वर्ड बनता है। वर्ड क्या है? लेटर्स को दोस्तों हम लोग अक्षर कहते हैं और वर्ड को हम सभी शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द, अब इस शब्दों को इकट्ठा कर दें तो फ्रेज बनता है। लेकिन अब शब्दों को अगर हम इकट्ठा कर दें, कह दें इज दिस कैट आ, बताइए क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, ये फ्रेज नहीं है। मैं कह दूं आपसे मॉर्निंग इन द, लेकिन जब तक इसका सही सीक्वेंस नहीं होता है तब तक ये फ्रेज नहीं बनेगा। अगर मैं इसको कह दूं इन द मॉर्निंग, तब ये क्या है? फ्रेज है। इन द मॉर्निंग तो ये फ्रेज है। ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स का ग्रुप वर्ड बना, वर्ड का ग्रुप फ्रेज बना। लेकिन जब इसका सीक्वेंस सही रहेगा तभी ये फ्रेज बनेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट से फ्रेज। इज दिस कैट आ, ये भी तो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये फ्रेज नहीं है। अगर मैं कह दूं मॉर्निंग इन द, तो भी ये इसका सही सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये भी फ्रेज नहीं है। लेकिन अगर सही सीक्वेंस बना दिया जाए इन द मॉर्निंग एट नाइट, तो ये फ्रेज हो गया। और फ्रेज को हम सभी क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। इसके बाद क्लॉज बनता है। क्लॉज को क्या कहा जाता है? उपवाक्य। तो दोस्तों क्लॉज क्या है? क्लॉज हमारा एक, ये भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन क्लॉज और फ्रेज में यही अंतर है कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक नहीं है, इसका पूर्ण मीनिंग निकलेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक है। उसके बाद हम सभी क्या कहते हैं? वाक्य तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से लेटर्स से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, और फ्रेज से क्लॉज बनता है, और ये सारी चीजों का समूह क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो हमने देखा दोस्तों कि हमारा सेंटेंस कैसे बना। अब हम सभी ने लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज जान लिया, बट अभी सेंटेंस हम नहीं जाने हैं। व्हाट इज सेंटेंस?
अब देखिए इन लेटर्स से वर्ड बना, वर्ड से फ्रेज बना, फ्रेज से क्लॉज बना, लेकिन इतना अगर सीक्वेंस में ना रहे तो उसे सेंटेंस हम नहीं कह सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं, अगर रोहन बॉय, रोहन बॉय इज गुड, ये भी सेंटेंस लिखा है, लेकिन ये क्या है, ये सेंटेंस इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है और इसका सीक्वेंस सही नहीं है। जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, रोहन इज अ गुड बॉय, तभी ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस। अदरवाइज वी कैन नॉट से सेंटेंस, क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, और जब तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस ना निकले तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, अब लेटर्स को देख लीजिए। लेटर्स सभी ये कॉमन सा है कि दो होते हैं, और दो प्रकार से, एक वॉवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में AEIOU वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसको और डीप में जाएंगे तो मोनोथोंग, डिप्थोंग ये सब होते हैं, बट अभी हम सभी को यही बेसिक सा जानना है। और हम लोग समझ गए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस तक आ गया। अब हम देखते हैं सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कैसे? एक असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों कई बार बच्चों को लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का ये पार्ट है। तो इसलिए हम लोग 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानते हैं। फर्स्ट वन, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड वन, interrogative sentence. And third one, imperative sentence. And fourth one, optative sentence. And fifth one, exclamatory sentence. दोस्तों 5 types of sentences we are studying: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. assertive sentence को हम सभी साधारण वाक्य कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, इम्परेटिव को आज्ञावाचक, ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक, और हमारा लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सारे सेंटेंस जो भी हमने देख रहे हैं हम सब, उसके सभी के अपने अपने महत्व हैं। असर्टिव सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फुल स्टॉप होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है। ऑप्टेटिव में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। और आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का होना आवश्यक है। इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छा सूचक, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग 1 by 1 स्टडी करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम सभी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अब असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य होता है, राम आया गया, मैंने आपकी मदद की, नहीं की। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस में जब हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं, और जब हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जब हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो इसमें नेगेशन वर्ड्स नहीं होते। नेगेटिव पढ़ते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों नो, नेवर, नॉट, ये वर्ड आ जाता है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने देखा नो, नेवर, नॉट वर्ड हो तो नेगेटिव कहलाता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आई हेल्प्ड, सब्जेक्ट वर्ब है अफर्मेटिव, आई डिड नॉट
हेल्प यू। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, आई नेवर हेल्प यू। इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं बच्चों। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक को हम सब कहते हैं HV टाइप्स और दूसरा होता है WH टाइप, या इसी को कई बार क्वेश्चन वर्ड टाइप कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब टाइप में हम सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस और WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप को एस या नो टाइप भी कहते हैं और WH टाइप को क्वेश्चन वर्ड टाइप भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके वाले एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वाले एग्जांपल्स में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जानना होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य है, अदरवाइज पंक्चुएशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब देखिए हेल्प एनीबडी, डू यू हेल्प एनीबडी। तो यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको मेन वर्ब कहते हैं एनीबडी। क्वेश्चन वर्ड टाइप में अगर हम यही क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दें, जैसे हम कह दें why do I create a problem for you, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों हम सभी क्या देख रहे हैं, why एक क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव होता है और ये क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। यही सेंटेंस हम यहाँ और भी देख सकते हैं, हूँ से स्टार्ट होता है, जैसे हूँ हेल्प्ड यू। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आए तो सेंटेंस बोला जाता है। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अब दोस्तों हम सभी इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या? इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी है दोस्तों। एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये तीन वर्ड बताते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये तीन वर्ड्स एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। और इसमें एडवाइस जैसे कह दिया जाए ऑलवेज हेल्प द पुअर। इम्परेटिव सेंटेंस एडवाइस किया जा रहा है नेवर चीट एनी बडी। एडवाइस किया जा रहा है नेगेटिव में ऑर्डर डू इट नाउ, ऑर्डर है। रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली वर्ड यूज होता है तो सेंटेंस प्लीज काइंडली हेल्प मी। तो दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट आते हैं। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक वाक्य हम लोगों ने इम्परेटिव पढ़ा और ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक वाक्य। इट मीन्स क्या होता है, आपको जो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स क्या आएगा इसमें, ब्लेसिंग्स आएगा, कर्स आएगा, विशिंग वर्ड्स आएंगे, विशिंग वर्ड्स आएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, बेड हो जाएगा। ये सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से मिलता है। कैसे? एक में से स्टार्ट होता है, जैसे आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क, या आप कह देते हो गुड बाय, विशिंग वर्ड है। आप कह सकते हो गुड मॉर्निंग। तो देखिए आपने देखा मे यू लिव लॉन्ग क्या है, ब्लेसिंग्स है। कर्स भी लिख सकते हैं, कई बार होता है गो टू हेल्प, गो टू हेल्प आपका कर्स है तो आप इसको दोस्तों कर्स में आपका कर्स में गो टू हेल्प लोग कहते हैं तो ये कर्स है। सेंटेंस का जो सेंस निकले ब्लेसिंग्स, कर्स, विशिंग वर्ड्स और बेड। बेड में जैसे हमने देखा गुड बाय, या हम कह सकते हैं गुड नाइट,
जब आप किसी से विदा लेते हैं तो क्या होता है, गुड नाइट वर्ड्स तो हम लोग यूज करते हैं, गुड नाइट बेट हो गया। तो दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक में से स्टार्ट होता है और दूसरा विशिंग वर्ड्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस जर्नी, इस तरह से हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब हम सभी देखते हैं लास्ट वन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी दो प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है। तो कई बार बच्चे देखते हैं व्हाट अ नाइस डे, ऐसी सेंटेंस लिखा होगा या लिखा होगा हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्रेस इज। तो दोस्तों ये व्हाट और हाउ सरप्राइजिंग वर्ड्स हैं, इसको व्हाट और हाउ देख करके कई बार बच्चे इसको इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं, बट ये व्हाट और हाउ वर्ड सरप्राइजिंग वर्ड भी है। तो इसका मीनिंग है क्या सुंदर दिन है, क्या अच्छा दिन है, और इसका मीन्स है कितना सुंदर ये ड्रेस है। तो यहाँ कितना और क्या मीनिंग निकल रहा है, न कि इंट्रोगेटिव की तरह कैसे और क्या मीनिंग निकल रहा है। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो तरीके से होता है, एक ये होता है और दूसरा दोस्तों आप जानते होंगे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रे वर्ड हो गया, आह वर्ड हो गया, एलास वर्ड हो गया, ओह वर्ड हो गया, ऐसे वर्ड्स भी क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो जब सेंटेंस में हैप्पीनेस होता है तो हुर्रे, जब सरप्राइज होता है या दुख होता है तो आह वर्ड, और कभी दुख हो तो एलास से प्रकट होता है, ओह भी सरप्राइजिंग वर्ड है। जैसे हम कह सकते हैं, ये सभी बच्चे देखते होंगे सेंटेंस, वी हैव वॉन द बैटल। ठीक, तो यहाँ देखिए वी हैव वॉन द बैटल, हुर्रे, हुर्रे मीन्स क्या है, यहाँ पे खुशी मिल रही है, तो वो कह रहा है हमने जीत लिया। तो ये और आई एम नॉट वेल टुडे, आई एम नॉट वेल टुडे, कह रहा ओह मैं अच्छा नहीं हूँ आज। एलास में देखिए आई एम रुइंड, मैं बर्बाद हो गया। एलास वर्ड दुख प्रकट करता है। एलास के बहुत सारे सेंटेंस आप देखते हैं, ही इज डेड, माई फादर इज डेड, ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने देखा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत बेसिक सा है बच्चों, नोट्स बनाते चलिएगा। और ये आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई टॉपिक पूछना हो इससे रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।